पेट्रोल का 1 लीटर 15.5 रुपए सस्ता, डीजल तकरीबन 8 रुपए फी लीटर सस्ता मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 266 रुपए 18 पैसे फी लीटर होगी। एक माह में पेट्रोल 36 और डीजल 24 रुपए फी लीटर से जायद सस्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम दोस्त पॉलिसी से महंगाई में वाज़े कमी हुई, मुल्क में माशी इस्तेहकाम आया। नए माली साल में अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड्स नहीं मिलेंगे। तालीम और सेहत के बजट में कटौती तजवीज। IMF और आलमी बैंक की तजवीज पर सूबाई मंसूबों की फंडिंग भी बंद करने का फैसला। सेहत का बजट 26 से कम करके 17 अरब रुपए कर दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक तालीम का तरक्याती बजट 83 से कम करके 32 अरब रुपए मुख्तस। सड़कों, शाहराहों और मोटरवेज के तरक्याती बजट में भी कमी। साबिक चेयरमैन PTI के ट्विटर से शेख मुजीब की प्रोपेगेंडा वीडियो ट्वीट करने की तहकीकात। जराये के मुताबिक साबिक चेयरमैन ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तहकीकात में शामिल होने से इनकार। PTI कोर कमेटी ने FIA तहकीकात मुस्तरद कर दी। अली मोहम्मद खान ने कहा, साबिक चेयरमैन को अकाउंट से जारी वीडियो का इल्म नहीं। आइंदा साबिक चेयरमैन के मुकम्मल इल्म के बाद ट्वीट की जाएगी। कशीदगी कम करनी है तो खामोश रहें। हुकूमत का साबिक चेयरमैन PTI को मशवरा। कहा, एक शख्स कहता है मुझे गिरफ्तार किया तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, उसने पूरे मुल्क को मफलूज कर दिया। कभी कहते हैं ट्विटर बरतानिया से चल रहा है, कभी कहते हैं UAE से चल रहा है। सोशल मीडिया से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, शेख मुजीब से मुतालिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश हो रही है। पहला मौका है कि PTI को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ रहा है। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI अपना ट्विटर अकाउंट खुद नहीं चला रहे, वो किसी शख्स को मफहूम बताते हैं कि ये ट्वीट करना चाहता हूं। सोशल मीडिया तक शायद गलत तरीके से पैगाम पहुंचा हो। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, कोर कमेटी लेवल पर ट्वीट पर बात नहीं हुई, मीडिया सेल बताएगा अकाउंट कौन चला रहा है। कराची में तवील लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई। गार्डन पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने लियारी एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए बंद किए रखा। पाक कॉलोनी, गार्डन और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अतराफ बादल बरसे, मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में चक्री रोड पर बूंदाबांदी। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए रिलीफ। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ में इजाफा न करने की हिदायत। तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सार्फिन को बजट में सब्सिडी फराहम की जाएगी। बजट में 1500 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक 12,900 अरब टैक्स वसूली हदफ मुकर्रर करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की तजवीज़। पैदावारी शोबों के लिए टैक्स मुराद का इम्कान। अजनास जखीरा करने के लिए वेयर हाउस सर्विसेज देने वाली कंपनियों को टैक्स छूट की तजवीज़। वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और सरकारी अफसरान के असासे जाहिर न करने पर IMF का इजहार बरहमी। मुआहिदे के तहत पोर्टल बनाकर असासों की तफसीलात आम करना थी, विफाकी हुकूमत ने पोर्टल ना बनाया। नए माली साल में महंगाई का हदफ 12% मुकर्रर। तरक्की की शरह का हदफ 3.6% होगा। मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। सनती शोबे का हदफ 4.4 और ज़रई शोबे का हदफ 2% मुकर्रर। सिफारिशात कौमी इक़्तिसादी काउंसिल को पेश की जाएंगी। गवादर में मजदूरों के कत्ल में मुलविस 2 अफराद गिरफ्तार। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा, हुकूक की जंग नहीं, दहशतगर्दी फैलाने की मजमूम कोशिश है। गरीब मजदूरों के लिए प्रोपेगेंडा किया गया, ये इंटेलिजेंस के लोग हैं। गिरफ्तार मुज़लिमान से मिलने वाली मालूमात से तफ्तीश आगे बढ़ेगी। मुल्क दहशतगर्दों के हवाले नहीं करेंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेज का पेशावर के इलाके हसन खेल में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक अमरीकी सदर मुजरिम करार। अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का मुर्तकिब करार दे दिया। अमरीकी ज्यूरी ट्रंप को 11 जुलाई को सजा सुनाएगी। ट्रंप पर 34 इल्जामात आयद किए गए। ट्रंप पर अमरीकी अदाकारा को $1,30,000 की खुफिया अदायगी का इल्जाम था। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन इंतजामिया को फैसले का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, मुल्क जहन्नुम बन गया, जीत तक जंग जारी रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन बोले, ट्रंप को सिर्फ बैलेट बॉक्स के जरिए शिकस्त दी जा सकती है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI की हिदायत पर पार्टी ने मुझे तमाम जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया। वक्त अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारूंगा। कोई मुझसे फराइज की भीख मांगने की तवक्को ना रखे। इज्जत नफ्स मजरू हुई, कभी समझौता नहीं करूंगा। जिनके लिए लड़ा उनके जरिए अवाम में रुस्वा किया गया। जब तक साबिक चेयरमैन नहीं कहते, किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूंगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट फैसला करेगा। अदालत ने अपीलों की समाअत के लिए 13 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच की सरबराही करेंगे। 3 जून को सुबह 11:30 बजे केस की समाअत होगी। अदालत ने इजाफी मखसूस नशिस्तों की तकसीम का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में 8 जून को जलसे की इजाजत मिल गई। जिला इंतजामिया का NOC जारी। PTI को 39 शराइत पर अमल करना होगा। जलसे के दौरान रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तकरीर की इजाजत नहीं होगी। जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म करना होगा। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होगी। सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। किसी किस्म की हुल्लड़बाजी की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दौरा चीन की तैयारियों पर जायजा इजलास। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सनतें लगाने की तरगीब देने के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा कारोबारी अफराद का वफ्द भी चीन जाएगा। ने पाक चीन दोस्ती को माउंट आई से तशबीह दे दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे पर बयान। पाक चीन दोस्ती को मजबूत और मुस्तहकम करार दिया। माउंट आई चीन के 5 मुकद्दस पहाड़ों में से एक है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, हमारे 80% मसाइल केसेस के इल्तवा से मुताल्लिक है। मातहत अदलिया में केसेस का इल्तवा संजीदा मामला है। एक सिविल जज सैकड़ों केसेस सुनता है, जो बज़ाहिर मुमकिन ही नहीं। केसेस के ओवरलोड की वजह से स्टे ऑर्डर्स का कल्चर आम है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से केसेस को हल करने पर तवज्जो देना होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हर मामला उठाया जा रहा है। दुनिया में ऐसा नहीं होता। फैसला करना होगा कि अदालती दायरा इख्तियार को कैसे तय करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह किया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा जजेस के बारे में बात नहीं की। साबिक चेयरमैन PTI को 28 जून को अदालत पेश किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का हुक्म। पेशी के लिए रूप कार्ड जारी करने का हुक्म। साबिक चेयरमैन PTI की जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में जमानत में 7 जून तक तौसीब। ATC लाहौर का अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल करवाने का हुक्म। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आबिद शेर अली ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये मुल्की सलामती के इदारों को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। साबिक चेयरमैन PTI को जेल में 7 कमरों पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। ये कैद तन्हाई है, तो हुकूमत से कहता हूँ उनको अटक किले में रखें।
फैसल वापडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब एक्ट में तरामीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 6 जून को होगी। 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई वीडियो लिंक से पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरखास्त निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा, अहमद फरहाद पर आज़ाद कश्मीर में मुकदमा दर्ज है। 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर है। हब से बेजा की पटिशन निपटाई जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, केस तब खत्म होगा जब वो अदालत में पेश होगा। केस की समाअत 7 जून तक मुलतवी। बिजली बिल के वाजिबात की किस्तों में अदायगी करें और मीटर लें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिजली चोरी की रोकथाम का प्लान विफाकी हुकूमत को पेश कर दिया। कहा, वाजिबात की अक़सात में अदायगी पर मीटर वापस मिलेगा। बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद को सजा देने से पहले कम्युनिटी को एतमाद में लिया जाएगा। बिल अदा करने और मीटर लगाने पर आमादा किया जाएगा। IMF प्रोग्राम की वजह से तरक्याती बजट में कटौती का इंकशाफ। रवां साल 950 अरब में से सिर्फ 379 अरब रुपए इस्तेमाल हुए। अगले माली साल के लिए 1200 अरब रुपए से जायद PSDP तजवीज़। विफाक ने सूबाई मंसूबों को बजट पर भारी बोझ करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दिफा और सलामती के शोबों में ताउन फराहम करने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, ताउन और पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात पर बातचीत। इलाकाई और इक़्तिसादी चैलेंजेस से निमटने की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर का इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए हिमायत का इआदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पार्लिमानी उमूर के कुछ मामलात पर गुफ्तगू हुई। इलेक्शन कमीशन के बजट मुख्तस करने से मुतालिक भी बातचीत हुई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ऑर्डिनेंस पर बात नहीं हुई। नवाज शरीफ से नॉर्वे के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत राबते और ताउन बढ़ाने का जरिया है। सरमायाकारी, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफा कर सकते हैं। कराची में डकैती के दौरान शहरी के फायरिंग से 2 राहगीर जख्मी। वाकया जमशेद रोड के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक डाकू मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश कर रहे थे कि शहरी ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 राहगीर जख्मी हो गए। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब रुपए के फंड्स मिल गए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा, तेजी से काम करें, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द मुतारिफ करवाया जाए। मेरा मकसद कराची को जराइम से पाक करना है। कैमरे की आंख जराइम पेशा अनासिर को शनाख्त करेगी। पाकिस्तान और कुवैत का मुश्तरका वजारती कमीशन इजलास 3 जून को मोहम्मद डैम के लिए $2.5 करोड़ कर्ज मुआहदे पर दस्तखत करने का ऐलान। दयामिर भाषा डैम की माली अयानत के लिए अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप की शमूलियत की यकीन दहानी। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान संगीन जराइम की तहकीकात और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम पर बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। मुआहदे से मनशियात की रोकथाम और गैर कानूनी नकले मानकानी से निमटने में मदद मिलेगी। टमाटर, प्याज, आलू महंगे। मुल्क भर में महंगाई की शरह 21% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान टमाटर 6 रुपए, प्याज 3 रुपए किलो महंगे। 14 अशिया की कीमतों में इजाफा। चीनी, आटा, चिकन समेत 14 अशिया सस्ती। 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त आसान। स्टेट बैंक ने डिजिटल अदायगियों के लिए हद बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी। हुकाम के मुताबिक 20 जून तक मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए ट्रांजैक्शंस को आर्जी तौर पर बढ़ाया गया। खरीदार और व्यापारी को बायोमेट्रिक करवाना होगी।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, कराची माशी हब और 3 करोड़ आबादी का शहर है। शहर में पानी, बिजली और गैस के मसाइल हैं। बिजली लोड शेडिंग पर पूरा शहर सरापा एहतजाज है। मुस्तफा कमाल बोले, सियासत नहीं कर रहे, मसाइल का हल चाहते हैं। खुदा के वास्ते अपनी समत को दुरुस्त करें। कनकोट में फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद कत्ल। मोटरसाइकिल सवार फायरिंग के बाद फरार। पुलिस के मुताबिक वाकया रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। लाहौर की मातहत अदालतों में जाली मचल के जमा होने का इंकशाफ। शहरी के अब तक 100 के करीब जाली मचल के जमा। मुतासरा शहरी दादरसी के लिए सेशन अदालत पहुंच गया। इंदूर पोलो फेस्टिवल 28 जून से शुरू होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने ऐलान कर दिया, तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, सयाहों के लिए हर मुमकिन सहूलियात यकीनी बनाई जाएं। अनवर रटोल, चौंसा, सिंधड़ी, दुसहरी समेत 200 अक़साम के आम। मीरपुर खास में कौमी मैंगो फेस्टिवल, मुल्क भर से काश्तकारों की शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई।